प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर हम टेंशन किस बात का लेते हैं? अगर आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं हो रही है, उस तरीके से नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ का आप टेंशन लेते हो या स्ट्रेस ले रहे हो, तो एक चीज़ को समझो पहले कि हम सब जो है ना अपने कर्मों का बैगेज लेके चले जा रहे हैं। बर्थ टू बर्थ हम लेके चले आ रहे हैं। हमें नहीं पता हम कितनी जन्मों का बैगेज जो है वो लेकर के आए हैं और वो हमको इस जन्म में झेलना है। इसके अलावा आप जो नए कर्मा क्रिएट कर रहे हो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे, क्योंकि लेन देन का हिसाब चलता रहता है। जैसे कि आप बैलेंस शीट बनाते हो, बिल्कुल वैसे चीज का टेंशन ले रहे हो। एक्चुअली देखा जाए ना तो चिंता चिता के समान है। हमेशा हम सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अरे कोई स्ट्रेस जानबूझ के थोड़ी ना लेता है, वो तो बस आ ही जाता है। जब कुछ पहले से तय है, जब आप वो कर्म करके आए हैं तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है और आज वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप टेंशन ले रहे हो। बिकॉज टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो आपने किया है वो कर्म तो आपको काटना पड़ेगा। तो क्यों ना हर सिचुएशन में समान रह करके, चाहे दुख की सिचुएशन आए चाहे सुख की सिचुएशन आए, हम उसको एक्सेप्ट करें खुशी खुशी। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमें पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है एंड हमें खुश रहना है, उस दिन आपका कोई स्ट्रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितना भी बड़ा कोई भी स्ट्रेस आ जाए, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आपके साथ कब मिरेकल हो जाए आपको भी नहीं पता। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप जहां आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको हर सुख दुख की सिचुएशन में एक जैसे रहना है, खुश रहना है। बेसिकली एक जैसे का मतलब है खुश रहना है। ऐसा ना हो कि आप ये सोच लो कि अब तो भाई दुख है चाहे सुख है, मैं नॉर्मल रहूंगी, ना हंसूंगी ना रोऊंगी, बस नॉर्मल। आपको खुश रहना है। एक्चुअली लाइफ इज द नेम ऑफ लिव हैप्पीली। व्हाई आई मेंशन द नेम ऑफ माय चैनल। जितना आप खुश रहोगे यार, छोटी सी जिंदगी है, उतना ही खुशियां आप बांटोगे। क्यों मैं बोलती हूँ कई बार कि जब आप खुश नहीं हो ना तो आप अपने आसपास के लोगों को भी दुखी कर देते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ऑरा उन पर भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अब देखो, जो घर की फीमेल होती है उसको तो खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए भी उसको लगता है कि कोई मुझे खुश रखे तब तो मैं खुश रहूँ ना यार। लेकिन नहीं, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, मेल हो या फीमेल। आपको खुश खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए। एंड आप जब खुश माहौल में और अच्छे से कोई भी खाना बना करके अपने बच्चों को या हस्बैंड को खिलाएंगी, तो वो उनके अंदर भी वही वाइब्रेशन जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं रो करके चिड़चिड़ा करके दुखी होकर के खाना बनाएंगी, तो वही खाना जो आपके हस्बैंड या बच्चे या फैमिली में कोई मेंबर भी खाता है ना, तो उसके अंदर भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर आप जो इमोशन लेकर के परेशान थे, स्ट्रेस ले रहे थे, वही इमोशन उनके पास भी कैरी फॉरवर्ड हो गया और अब वो परेशान होंगे। तो बस प्रॉब्लम क्या होगी कि चिड़चिड़ापन, घर में कलेश, यही वाला माहौल क्रिएट होगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि घर में कलेश हो, घर में सुख शांति का माहौल रहे, सब खुश रहें, तो चिंता करना छोड़ दो यार, खुश रहो और अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए खुश रहो। है ना, कि अगर मैं उनको अच्छा खाना दूंगी, खुश दिल से दूंगी, तो वो भी खुश रहेंगे। एंड बिकॉज यार देखा जाना, कभी बैठ के सोचना तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको बड़ा बना देते हैं। आप ईश्वर का नाम जप करना शुरू कर दो, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी सहन शक्ति आ जाएगी कि आपको हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ना एकदम छोटी लगने लगेगी। एक्चुअली में है भी छोटी, हम इतना बड़ा उसको बना देते हैं। मैं पहले बहुत बड़ी ओवर थिंक करती थी चीज़ों को, इतनी बड़ी चीज़ को मैं इतना सोचती थी, इतना क्रिएट करती थी प्रेशर यहाँ पर। और आज मैं वही चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार कितनी छोटी चीज़ थी वो। मतलब ये हम सब करते हैं। आप याद करो, आप एक टाइम पर अपने एग्जाम में पास होने के लिए टेंशन ले रहे थे जब आप स्कूल में थे। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आप अपने रिलेशनशिप को डील करने का स्ट्रेस लेने लगे। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आप अपने फाइनेंस का स्ट्रेस लेने लगे। और तब आप वो सिचुएशन सोचते हो तो आपको लगता है यार वो कितनी छोटी प्रॉब्लम थी और मैंने उसको कितना बड़ा बना दिया था। क्यों एग्जाम में पास होने के लिए आप मंदिर नहीं जाते, आप मन्नत नहीं मांगते? क्यों आप शादी होने के लिए मंदिर नहीं जाते? तो यार लाइफ की हर सिचुएशन में आपको हर वो स्ट्रेस बड़ा लगता है उस मोमेंट पे। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम उसको बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है कि इससे बड़ा तो स्ट्रेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बस भगवान जी मुझे पास करा दो, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस ये वाला मेरा क्लियर हो जाए। ऐसे ऐसे तो लोग बोलते हैं, लेकिन मांगने की उनकी जो है, जो ह्यूमन नेचर है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो जैसे आपको उस मोमेंट पे उस सिचुएशन में आपको लगता है यार प्रॉब्लम कितनी छोटी थी, हमने उसको कितना बड़ा बना दिया, वैसे आप आज की भी अपनी प्रॉब्लम को सोचो कि इसको हम ठीक 10 साल बाद देखेंगे ना तो हमें बहुत छोटी प्रॉब्लम लगेगी। तो हम अभी अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं? बिकॉज हमने एक बार बचपन में स्ट्रेस लिया था एंड फिर हमने स्ट्रेस लिया था, तो अभी हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ ना आप अपने बच्चों को बचपन से डालना शुरू कर दीजिए। उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस होने ही मत दीजिए, खुश रहना सिखाइए। लाइफ बहुत छोटी सी है और जितना खुश रहेंगे ना उतना आप हेल्थ वेल्थ सब अट्रैक्ट करेंगे।
और जितना आप दुखी होकर के बैठेंगे ना अपनी लाइफ में, हेल्थ वेल्थ सब गंवा देंगे, ठीक है। एंड आज है हरियाली अमावस्या, मैं इसी दिन आज ये वीडियो बना रही हूँ। एंड आप सब ने देखा होगा वीडियोस में कि 888 का पोर्टल खुला था 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में, क्योंकि 8 अगस्त जो कि साल भर में एक दिन आता है, 8 अगस्त यानी कि डबल 8। एंड 2026, 26 तो नहीं था 8, लेकिन डबल 8 का था कॉम्बिनेशन। तो डबल 8 को आपको कैसे करना था ट्रिपल 8 में, कि 8 बार अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखना था एंड उसको फिर यूनिवर्स के पास वो मैसेजेस भेज देने थे। तो अगर आप 8 तारीख को ये चीज़ नहीं कर पाए थे, भूल गए थे, तो आप आज भी कर सकते हो। बिकॉज अमावस्या और पूर्णिमा पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें बताया है कि आप अमावस्या के दिन अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या क्या विश चाहिए, सारी चीज़ें आप मेंशन कर देते हो। एंड देन इसके बाद अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक आप उस पर काम करते हो, आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। मतलब अमावस्या से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि आप अपना वाइब्रेशंस कैसे हाई करो ताकि यूनिवर्स तक आप अपना मैसेज आसानी से पहुंचा पाओ। एंड फिर पूर्णिमा आते आते जब आप अपना मैनिफेस्टेशन करते हो ना, तो वो इजीली यूनिवर्स के पास चली जाती है, कनेक्ट होती है। और वही होता है कि अगर आप अमावस्या पर दुखी होकर बैठ जाते हो, देखो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना, उसी तरह उसका असर हमारे मन पर भी आता है। पूर्णिमा आते आते आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, एंड अमावस्या आते आते आपको बहुत थोड़ा सा सैडनेस सा फील होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, जैसे कि चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही वो चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके मन को भी वो इसी तरीके से फ्लक्चुएट करता है। बट आपको क्या करना है ना, कि आपको अमावस्या से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि आपको निगेटिविटी में नहीं जाना, पॉजिटिव रहना है। जहाँ आपने ये सोच लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया ना, फिर आप लाइफ में कभी दुखी हो नहीं सकते। एंड किसी भी मोमेंट किसी सिचुएशन पे आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ उठ रही है। यार एक टाइम था ना, मुझे लगता था कि मुझे तो छोटी चीज़ कोई खुशी देती नहीं, जब तक कि मेरे पास कोई बड़ी चीज़ ना आए मुझे कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन इस बड़ी बेवकूफ़ी ने मैं मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं, इतनी बड़ी चीज़ के चक्कर में छोटी-छोटी खुशियों को गँवाती गई। उनको सेलिब्रेट नहीं किया ना, क्योंकि मेरे लिए तो वो छोटी थी, मुझे तो बड़ी खुशियाँ चाहिए थी। पर छोटी-बड़ी खुशियाँ होती कुछ नहीं है। चाहे वो बड़ी चीज़ मिल जाए, चाहे वो छोटी मिल जाए, दोनों में ही खुशी होती है आपको। तो प्लीज़ छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करिए, एन्जॉय करना स्टार्ट करिए उस मोमेंट को। एंड देन धीरे-धीरे फिर आपको बड़ी खुशियाँ कब मिलने लगेंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहोगे मेरे पास बड़ी खुशी आएगी मैं तभी सेलिब्रेट करूँगा, तो फिर आप छोटे-छोटे बहुत सारे मौके गँवा दोगे, बट आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे उस बड़ी खुशी के चक्कर में। एंड यू नेवर नो, पता नहीं वो आपको बड़ी खुशी कब मिले या ना मिले। तो इसीलिए कहती हूँ, चिंता करना छोड़िए और पॉजिटिव रहना स्टार्ट करिए। जितना पॉजिटिविटी से जिएंगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे। तो बस खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। एंड सारी जो आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स फॉलो नहीं कर सकते, तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। जैसे कि खुद को बोलना स्टार्ट करिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी मनचाही चीज़ें हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। डेली सुबह उठ के बोलना स्टार्ट करिए। देखिए आपकी लाइफ में कैसे ड्रास्टिकली चेंज आता है। आप जो है नेचुरल सराउंडिंग्स में, जहाँ पे नेचर हो, खूबसूरती हो, वहाँ पे वॉक करना शुरू करिए। देखिए कैसे आपका मन अच्छा नहीं होता है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने पे होती हैं, काम करना पड़ता है इस पे। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड होके घर पे बैठे रहो और कहोगे कि अरे यार मेरी तो नियति में ही यही लिखा है, तो फिर आपकी लाइफ में सच में शायद वही लिख जाएगा, जब तक कि आप खुद को उस शेल से बाहर निकाल के खुद को पुश नहीं करोगे। तो खुद को पुश करने का मतलब है कि नेगेटिविटी और चिंता से दूर रह करके हमको भी लाइफ में खुश रहने का पूरा हक है, बिकॉज भगवान ने सबको लाइफ एक समान दी है। किसी को अमीर और किसी को गरीब बना दिया है, लेकिन खुशी, कई बार आपने देखा होगा ना कि बहुत गरीब इंसान भी है बट उनके बच्चे बहुत खुश हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उन्होंने ये सिखाया है कि बच्चों को खुश रहना। वो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं 5 स्टार में नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो खुश है। तो बच्चों से ही सीखिए, लेकिन खुद को खुश रखना स्टार्ट करिए। नियति में जो लिखा है वो होकर के रहेगा, बट उसके लिए आपको स्ट्रेस लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आप तो बस आज का ये छोटा-सा वीडियो था, मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।